नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आखिरकार बांकीपुर का रण प्रशांत किशोर ने जीत लिया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के उस इतिहास को तोड़ दिया जिस इतिहास में यह लिखा गया था कि यहां बीजेपी के अलावा कोई और नहीं चल सकता। नितिन नवीन का वो गढ़, नितिन नवीन का वो घर, जहां पर सेंध लगाकर प्रशांत किशोर ने यह दिखा दिया कि आत्मविश्वास अगर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अंतोगत्वा उसे पटखनी खानी पड़ती है। अब देखिए, प्रशांत किशोर जीत चुके हैं, इसकी तस्वीरें आप देख चुके हैं। प्रशांत किशोर जीत के बाद क्या क्या बोले हैं वो भी आप सुन चुके हैं। लेकिन अब बारी बीजेपी की है। बीजेपी के नेता लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इन प्रतिक्रियाओं के बीच में एक प्रतिक्रिया का इंतजार कई घंटों से किया जा रहा था और वो प्रतिक्रिया थी नितिन नवीन की। लोग खोज रहे थे कि नितिन नवीन आखिरकार प्रशांत किशोर की जीत और बीजेपी की इस करारी शिकस्त के बाद क्या कहते हैं। तो नितिन नवीन ने कहा है और नितिन नवीन ने बयान दिया है। उस बयान को हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उनको एक बार फिर से आंकड़ा बता देते हैं। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पर चुनाव कैसे जीती है, कितने मार्जिन से जीती है और टोटल वोट उन्हें कितने आए हैं वो जरा एक बार समझ लीजिए। प्रशांत किशोर को कुल वोट जो मिले हैं वो 64,151 64,151 वोट्स प्रशांत किशोर के हिस्से में आए हैं और बीजेपी के हिस्से में 44,827 वोट यानी कि 44,827 नीरज कुमार सिन्हा को ये वोट मिले हैं। अब मार्जिन समझ लीजिए 19,324 वोट का, मतलब बड़ा मार्जिन है। और खास तौर पर बीजेपी के गढ़ में, उस गढ़ में जिस गढ़ पर कभी नितिन नवीन का राज हुआ करता था, कुछ महीनों पहले जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नहीं बनाए गए थे उस दौरान तक नितिन नवीन वहां के विधायक थे। लेकिन जैसे ही विधायक बनते हैं वो सीट खाली होती है और वो लगभग 30 सालों का जो राज है बांकीपुर की जनता के ऊपर वो खत्म हो जाता है। अब आते हैं नितिन नवीन की बातों पर। नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है आप उनके इस पोस्ट के जरिए समझिए, हम आपको अक्षरशः पढ़कर बताते हैं। नितिन नवीन ने लिखा है, आज 3 विधानसभा उपचुनाव में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। गुजरात की मांजलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए वहां की जनता का हृदय से आभार। इस विजय के लिए भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। अब नितिन नवीन जिक्र करते हैं बांकीपुर का। लिखते हैं, बांकीपुर और दतिया में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। हम इन दोनों क्षेत्रों में चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे और नई ऊर्जा और संकल्प के साथ जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। अब नितिन नवीन का यह बयान है। नितिन नवीन ने हार को स्वीकारा है। कल संजय सरावगी को भी आपने सुना, उन्होंने भी हार को स्वीकारा और होता भी यही है। अगर आप मंझे हुए राजनेता हैं तो आप समझते हैं कि जनता जो जनादेश जारी करती है, जनता का भरोसा जब सर्वोपरि होकर के निकलकर सामने आता है रिजल्ट के रूप में, तो उसे आपको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। नितिन नवीन ने इस बात को भली भांति समझा है। हालांकि ये बात और है कि विपक्ष अब चुटकियां लेने से बाज नहीं आएगा, बार बार कहेगा, लेकिन खतरा तो उधर भी है। खतरा तो विपक्षी खेमे में भी है और सबसे ज्यादा जितनी टेंशन बीजेपी को होनी चाहिए इस हार के बाद, उससे कहीं ज्यादा टेंशन तेजस्वी यादव को भी होनी चाहिए। क्योंकि अब बिहार की जनता को, बांकीपुर की खास तौर पर बांकीपुर से जो मैसेज गया है वो मैसेज ये कहता है कि बिहार की जनता को बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला जो तेजस्वी यादव में एक चेहरा दिखता था वो चेहरा अब प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट कर चुका है। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में विपक्ष के लिए भी प्रशांत किशोर बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़े हो सकते हैं और यह चिंता तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा होनी चाहिए। कल की पूरी तस्वीर आपने देखी है। पहले ही राउंड से आखिरी राउंड तक प्रशांत किशोर कभी पीछे नहीं हुए। हाँ, एक दौर आया था जब एक वोट से किसी एक राउंड में प्रशांत किशोर एक वोट से कम रहे थे, लेकिन पीछे नहीं हुए। बीजेपी का वो रिकॉर्ड भी टूटा जिस रिकॉर्ड में ये बातें कही जा रही थी कि आज तक बीजेपी किसी भी राउंड में पीछे नहीं हुई है बांकीपुर में। याद करिए नितिन नवीन का वो दौर जब वो विधायक चुनकर आए थे और उसके पहले उनके पिताजी जब वहां विधायक थे, उस दौरान जो चीजें होती थी, जो जिस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आती थी, ऐसा लगता था, मतलब कल के पहले तक भी ऐसा लग रहा था बीजेपी को कि हम यहां से कभी हार ही नहीं सकते। बीच में कई सारे फैक्टर्स ने काम किया। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि प्रशांत किशोर की जीत के 5 बड़े फैक्टर कौन से रहे और यूं भी कह सकते हैं कि बीजेपी की हार के 5 बड़े फैक्टर कौन से रहे। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।